हेलो मित्रों, कुंडली के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि कुंडली के कुल 12 खाने होते हैं और 12 खानों में सबसे पहले मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि और गुरु का स्थान है। अब मित्रों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जहाँ पे जो घर हैं ये यहीं पे हमेशा रहते हैं, ये अस्थायित्व होते हैं, ये हमारे कुंडली के अनुसार रहते हैं। अगर ये कुंडली में हमारे मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मंगल यहीं पे रहेंगे, इनका स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो कैसे हमारे लिए लाभ दे सकते हैं, कैसे हानि पहुँचाते हैं, और अगर ये लाभ और हानि पहुंचाते हैं तो इसके बारे में हम लोग जान कैसे सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो 360 डिग्री घूमती है। जैसे यहाँ पे देखिए 360 डिग्री लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उन नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, आपको भी पता है ये। और जो हमारे ग्रह होते हैं वो 12 होते हैं। अब अगर मित्रों हम देखें, जब पृथ्वी अलग अलग एंगल से घूमती है तो उसके घूमने के अनुसार पृथ्वी अपनी दिशाओं के अनुसार यहाँ पे मार्ग को परिवर्तन करती है। जैसे अगर हम उस 360 डिग्री को यहाँ ग्रह नक्षत्र से अगर डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 12 या 36, इसका मतलब कि अगर हमारी ग्रहों में अगर एक राशि की बात होगी तो एक राशि का मतलब 30 डिग्री आना चाहिए। अगर हमारी राशियाँ 30 डिग्री नहीं बना रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। अब मित्र ये देखिए, ग्रहों में 30 डिग्री हो गया, नक्षत्रों की भी डिग्रियां होती हैं। जैसे 27 नक्षत्र हैं तो उन नक्षत्रों में देखिए अगर हम किसी न किसी नक्षत्र में जन्म तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर नक्षत्रों को हम यहाँ से डिवाइड करके देखें तो एक नक्षत्र की जो डिग्री होती है वो 13.2 की होती है। फिर अगर हम उस नक्षत्रों को चरण में जब लाते हैं तो यहाँ चरणों की संख्या देखिए, एक चरण, एक नक्षत्र 4 चरण के बराबर होता है। और एक चरण का मतलब आप पहले ही जानते हैं कि 4 है। तो यहाँ पे जो चरण के जो पहले से ही बताया गया है कि जो नक्षत्र हैं वो 13.2 के हैं, तो एक चरण बराबर 13.2 बराबर 4, यानी 3.20 की स्थितियां बनेंगी। अगर हम इसी तरह से समझ लें कि जब भी अगर हमारी जो डिग्रियां होती हैं, अगर ये डिग्रियां अगर हमारे राशि में सही हैं और अगर हमारे राशि के अनुसार बन रही हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में अत्यंत लाभ पहुंचाएंगी। लेकिन जब हमको हमारी स्थितियां सही नहीं हैं तो इसका मतलब हमको ये पहले पता करना चाहिए कि हमारी जो राशि है उस राशि में कितनी डिग्रियां बन रही हैं। अगर हम उस डिग्री को सही कर लेते हैं तो हमारी स्थितियां जो होती हैं वो सही होती जाती हैं। लेकिन हम इसको कभी नहीं पता करते हैं। जब भी मित्रों हम किसी भी धातु को धारण करें, उसको पहने, तो सबसे पहले ये ज़रूर पता कर लें कि जिस धातु को हम धारण कर रहे हैं वो हमारे नक्षत्र के अनुसार है कि नहीं, हमारे राशि के अनुसार है कि नहीं, और अगर वो डिग्री सही बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर डिग्री सही नहीं होगा तो निश्चित है कि आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल देवता हैं, और यहाँ पे मंगल के स्थान पर अगर कोई और राशि बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठ जाए, यहाँ पे जो है शनि बैठ जाए, तो निश्चित है कि कुछ नुकसान आपको पहुंचाएंगे। तो इसके लिए जिस धातु को हम धारण करेंगे उसको सबसे पहले देखेंगे कि क्या मंगल के घर में जो शनि बैठे हुए हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, और मंगल का जो घर है वो कितनी डिग्री का है, कितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अगर डिग्री सही है, सही डिग्री बन रही है तो हम उसको इधर उधर नहीं करेंगे और हम दूसरे ग्रह नक्षत्र राशि को देखेंगे। अगर ग्रह नक्षत्र राशि सही होगी तो हम अपनी डिग्री को बढ़ाने के लिए धातु को धारण कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, जब भी आप किसी धातु को धारण करें तो अपनी डिग्री को सबसे पहले चेक करवा लें, दिखवा लें, और उसके बाद ही किसी धातु को धारण करें। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। मैं इस कुंडली के दूसरे भाग को लेकर आपके सामने आया हूँ।
अब मित्रों, इस कुंडली वाले भाग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।